बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, हमारा जहाँ तक लास्ट लेक्चर हुआ था उससे आगे से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। टॉपिक 1.6 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब देखिए, स्केलर्स और वेक्टर बाय डेफिनेशन, स्केलर कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड और इनकी यूनिट की ज़रूरत होती है, बस। यानी कि हमें दो चीज़ें पता हों तो हम उनको उसकी जो क्वांटिटी है या बात हमें पूरी तरह समझ आ जाती है। जस्ट सपोज, अगर आप बाज़ार में एक कपड़ा लेने जाते हैं तो आप उसको कह देते हैं 5 मीटर। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें बताई हैं, 5 और मीटर, उसको पूरी समझ आ जाएगी। 5 मीटर, 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है ये यूनिट है, और इस बात से पूरी बात जो है उसको समझ आ गई है कि बात क्या की गई है कि आपने उसने को जो है वो 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो लिहाजा ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की ज़रूरत होती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दूसरे हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको समझने के लिए उनके मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अभी मैंने बताया कि अगर आप बाज़ार में कपड़ा लेने जाते हैं 5 मीटर, तो आप 5 और मीटर कहेंगे तो अगले बंदे को समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ लेनी है इसने, 5 और मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप उस अगले को पूरी बात समझ आ जाएगी, आपके सामने वाले बंदे को। तो ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें कि ना सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड, यूनिट, बल्कि उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में देखें, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, के नॉर्थ की तरफ 5 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें अब आपकी यूज़ हो रही हैं, 5 न्यूटन और नॉर्थ। जब तक अगर कोई एक भी मिस हो जाएगा तो नहीं समझ आएगी। देखें, अगर 5 न्यूटन, अब 5 न्यूटन तो फोर्स है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा किस तरफ लग रही है, नॉर्थ की तरफ लग रही है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी जिसमें उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट और साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि समझने के लिए जिनको आपको तीन चीज़ें मैंने बता दी पहले भी, आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसके यूनिट की और उसके डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जबकि स्केलर में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स बेसिकली पुश या पुल है, किसी डायरेक्शन में लगती है, या तो किसी चीज़ को धक्का देने के लिए या किसी चीज़ को खींचने के लिए, कोई पुश हो जाएगा, कोई पुल हो जाएगा, या फिर ऊपर उठाने के लिए, नीचे गिरने के लिए। तो ये तमाम जो हैं ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसी तरीके से वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से फेंकते हैं तो हमेशा कहाँ आएगी, ज़मीन की तरफ, हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होगी, ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, हमेशा ज़मीन की तरफ होती है। तो ये जो होती हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही टाइम, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर, 2 डेज, 1 ईयर, 10 ईयर्स, ये कोई डायरेक्शन इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसे ही वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा हमेशा। तो लिहाजा जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ से उस तरफ आ जाएगा जहाँ पे कम है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। 1.7 नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मेजरिंग टेप हो गई, मीटर रूलर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉप 1.7.2 वर्नियर कैलिपर्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम कर रहे हैं तो उसमें से वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इसकी वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल इसी पे मौजूद है, जिसमें कि लाहौर बोर्ड में वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जो वीडियो है आप वही इस वीडियो में देख लें, वही वीडियो सेम आप देख लें। उसमें बाकायदा एक्सपेरिमेंटली तौर पे उसमें पूरा वर्नियर कैलिपर को दिखाकर एक्सपेरिमेंटली तौर पे जो है वो इसका मेन स्केल और इसका वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका, रिमूव करने का तरीका, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, उसको रिमूव करना,
इसके अलावा मेजरमेंट लेना एक्सपेरिमेंटली तौर पे करके दिखाया हुआ है। इसी तरीके से स्क्रू गेज को भी बाकायदा तौर पे एक्सपेरिमेंटली तौर पे दिखाया हुआ है। स्क्रू गेज, उसके पार्ट्स, मेजरमेंट लेने का तरीका, उसका ज़ीरो एरर रिमूव करने का तरीका, कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस वीडियो में मौजूद हैं। तो उस वीडियो से आप लिंक कर लें, वहीं से देख लें। यहाँ तक हम इसी तरीके से उस वीडियो में जो है वो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जिसमें कि फ़िज़िकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसकी सारी डिटेल, स्टॉप वॉच, टाइम मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस सारी चीज़ें जो है डिटेल में वहाँ पे जो है वो लेक्चर मौजूद है, वो आप वहीं से ले लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टिल अगर आप कन्फ्यूजन कहीं पे भी फील करें तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, ताकि वहाँ से दोबारा जो है मैं इसकी वीडियो बना दूँ, अगर किसी को स्टिल कोई इशू होगा तो। लेकिन आपको वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्लियर जो है एक्सपेरिमेंटली तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।